हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एक्सरसाइज 4 सेक्शन सी। तो सेक्शन सी इस वीडियो में हम पूरा सॉल्व करेंगे और आपकी सारी क्वेरीज जो भी है 1 मार्क का क्वेश्चंस की वो यहाँ पर मैं सॉल्व करवा दूँगी। ये सारे जो क्वेश्चंस है 1 और 2 मार्कर्स क्वेश्चंस है। और इससे पहले की सारी एक्सरसाइज 4.6 तक सारी एक्सरसाइजेज सॉल्व की थी फुल सॉल्यूशंस के साथ, एक्सप्लेन भी किए। आप चैनल पे देख सकते हैं, अपलोडेड है वीडियोस। नहीं तो आप स्टैटिस्टिक की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जिसमें लाइन वाइज सारे के सारे वीडियोस अपलोडेड मिल जाएंगे। उसके बाद सेक्शन बी जो था उसके भी मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए थे। सेक्शन बी ए की वीडियो में पूरा सॉल्यूशन थियोरी क्वेश्चंस के साथ सॉल्व किया था। और आज का ये जो वीडियो है सेक्शन सी, इसमें हम 5th जो क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करें, बिकॉज 1 to 4 क्वेश्चंस आप इजीली आपकी टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएंगे। थियोरी क्वेश्चंस हैं, इजी है, इसलिए आप वहाँ से इसके आंसर्स ले सकते हैं। अब 5th जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर स्टार्ट करता है। फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द ऑब्जर्वेशन 6, 11, -3, 0 एंड 8। तो यहाँ पर ये कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, हमें उसका रेंज और कोएफिशिएंट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इन ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पर लिखकर हमें यहाँ पर रेंज की फॉर्मूला देखनी है। XH इज इक्वल टू 11, XL इज इक्वल टू -3। ये यहाँ पर हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू मिल चुकी है। अब यहाँ पर हमें रेंज फाइंड करनी है XH माइनस XL। तो ये रेंज की यहाँ पर फॉर्मूला हो चुकी है XH माइनस XL। तो इस फॉर्मूला से हम यहाँ पर रेंज फाइंड करेंगे 11 -3। तो यहाँ पर दो नेगेटिव्स है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 11 + 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर 14 आएगा। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे फाइंड की जाती है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू R/XH + XL। तो जो R हमें मिला है 14, उसे डिवाइड करना है 11 - 3 मीन्स 8 से। तो हमारा आंसर आएगा 1.75। तो ये हमने 5th नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट सम 6th नंबर का क्वेश्चन। 6th कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। फाइंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस फॉर द ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ QD फाइंड करना है, जिससे पहले आपको Q1 और Q3 फाइंड करना होगा। तो उससे हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। जब हम यहाँ पर क्लास फाइंड करते हैं, कौन सी क्लास कौन सी ऑब्जर्वेशन सिलेक्ट करनी है, तो हमें सारे के सारे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना होता है। तो इसी तरह से आप पहले अरेंज कर लीजिए। और n जो है वो हमें यहाँ पर 7 मिल रहा है। अब फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करते हैं। वैल्यू ऑफ n + 1/4 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 4th ऑब्जर्वेशन। इसे डिवाइड करने पर हमें Q1 की n है 7 + 1 डिवाइड बाई 4, 2 आंसर आता है। 2 आंसर जो आया है मीन्स यहाँ पर सेकेंड ऑब्जर्वेशन। अब आपने जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हैं वहाँ पर सेकेंड ऑब्जर्वेशन है 3, तो आपका Q1 आ चुका है 3। अब हम यहाँ पर Q3 फाइंड करेंगे। Q3 फाइंड करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला होती है 3 × n + 1 डिवाइड बाई 4th ऑब्जर्वेशन। तो इससे हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगी। तो यहाँ पर डिवाइडेशन करने पर हमें 2 आंसर मिलता है और मल्टीप्लाई बाय 3 करने पर 6th ऑब्जर्वेशन मिलती है। 6th ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 15 है, तो Q3 हमें 15 मिल चुका है। अब कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन का कोएफिशिएंट फाइंड करने की फॉर्मूला है Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय Q3 + Q1। तो यहाँ पर इन्हें सॉल्व करते हैं। 15 - 3 12 और 15 + 3 18। इन्हें डिवाइड करने पर 2/3 इज इक्वल टू 0.67। तो ये हमारा आंसर आ चुका है सम का, 6 सम का। अब हम 7th नंबर का सम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मीन डेविएशंस फॉर द ऑब्जर्वेशंस 3, 8, 1, 7, 6। यहाँ पर हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है। तो मीन डेविएशन की फॉर्मूला होती है सिग्मा x - x बार अपॉन n। तो ये मीन डेविएशन की फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला से हमें सबसे पहले इस रॉ डेटा के लिए x बार फाइंड करना होगा, ताकि हम हर एक x की वैल्यू में से x - x बार इन मॉड्यूलस फाइंड कर सकें। तो सबसे पहले x बार फाइंड करते हैं। x बार के लिए हमें सभी को ऐड कर देना है और डिवाइड करना है n से। तो यहाँ पर 25 एडिशन आ रहा है, 5 से डिवाइड करने पर आंसर 5 आएगा। तो ये x बार आ चुका है। अब आपको यहाँ पर फाइंड करना होगा सिग्मा x - x बार, मतलब x - x बार का टोटल, वो भी मॉड्यूलस में। अब ये सारे वेरिएबल्स x है, तो इंडिविजुअली 3
उसमें से आपको -5 करना है। -2 आंसर आता है, बट जब मॉड्यूलस में होता है तो नेगेटिव साइन नहीं लगेगी, तो यहाँ पर -2 की जगह 2। इसी तरह से हर एक वेरिएबल को, जैसे 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है 3, इस तरह से सभी को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका टोटल जो है वो आएगा 12, जो होगा सिग्मा x माइनस एक्स बार। अब यहाँ पर मीन डेविएशन फाइंड करता है, सिग्मा x माइनस एक्स बार अपॉन n, 12/5 इज इक्वल टू 2.4। तो इस तरह से आप 7th नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ एक्स बार इज इक्वल टू 25 एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस इज़ 20%, फाइंड द वेरिएंस। तो यहाँ पर एक्स बार 25 दिया गया है और वेरिएशन जो है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वो 20% है और वेरिएंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की फॉर्मूला है, जिसमें आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 20% दिया गया है और एस जो होता है, एस स्क्वायर जो वेरिएंस, वो यहाँ पर फाइंड करना है। यहाँ पर हमें सिर्फ एस अप्लाई करना होता है फॉर्मूला में, बट यहाँ पर एस स्क्वायर फाइंड करने को कहा गया है। एक्स बार 25 दिया गया है और इंटू 100 फार्मूला होती है। तो यहाँ पर जो भी सारे हमें वेरिएबल्स गिवन है वो क्वेश्चन में रख देते हैं। 20 जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया था वो एस हमारे पास नहीं है, 25 एक्स बार है और इंटू 100। अब ये 25 जो है वो यहाँ पर कट हो रहा है, यहाँ पे जो कटिंग की यहाँ पर मेथड होती है वो की है और 4 से ये कट हो चुका है। 25 4 ज़ा 100, तो यहाँ पर 4 आया है। 4 और s को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 4s आया है और यहाँ पर इज इक्वल टू में 20 है। LHS में 20 है और RHS में 4s है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब यहाँ से हमें s जो है वो यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये जो 4 है वो इस तरफ डिवाइडेशन में आ जाएगा, 20 डिवाइड बाई 4 5s मिला है, बट यहाँ पर हमें वेरिएंस मतलब होता है s स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो एक्चुअल में 8 नंबर के सम का आंसर है 25। तो इस तरह से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अब 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5। ये ऑब्जर्वेशन है। अब इसके लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, SD। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर उसकी फॉर्मूला होती है अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n। उससे पहले हमें x माइनस एक्स बार फाइंड करना होगा, उसकी यहाँ पर स्क्वायर करने होंगे और फिर उसे फाइंड करना होगा। तो प्लीज़ इम्पॉर्टेंट सम में यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर n जो है हमारे पास वो 5 है। 5 ऑब्जर्वेशंस ले ली गई है, जिसे हम x अज्यूम कर रहे हैं सभी को। x बार पहले फाइंड करते हैं। रॉ डेटा के लिए x बार की फॉर्मूला होती है सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x में इनका टोटल करना है 15 डिवाइड बाई 5, आंसर आया 3। ये x बार आ चुका है। अब हर एक यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स है उसमें से हमें 3 सब्ट्रैक्ट करना है। 1 माइनस 3 करेंगे तो -2, इस तरह से x माइनस एक्स बार होगा। सभी का यहाँ पर फाइंड कर लेना है। इसका टोटल जो है सिग्मा x माइनस एक्स बार वो 0 आएगा और जो x माइनस एक्स बार स्क्वायर फाइंड करना होगा, मैंने पहले भी कहा था x माइनस एक्स बार हमेशा आपका 0 ही आना चाहिए। x माइनस एक्स बार हम स्क्वायर फाइंड करेंगे, इन सभी का स्क्वायर करना है, नेगेटिव्स निकल जाता है स्क्वायर में। तो यहाँ पर टोटल आ रहा है 10। अब इसी से हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 को 5 से डिवाइड करके रूट करना है, तो आपका आंसर आएगा 1.41। तो इस तरह से इस सम को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको ना समझ आया, कोई डाउट्स रह गए हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज हैव मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू डेली प्रोडक्शंस। तो यहाँ पर कौन सी फैक्ट्री इज़ मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू डेली प्रोडक्शन, यहाँ पर देखना है, कंपेयर करना है। तो फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी गिवन है। एवरेज डेली प्रोडक्शन यूनिट्स में गिवन है, मीन्स एक्स बार दिए गए फैक्ट्री ए बी के, और स्टैंडर्ड डेविएशंस एस दिए गए हैं 10 और 12 फैक्ट्री ए और बी के। आपको सिंपली यहाँ पर इन्हें कंपेयर करना है। आपको सबके कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस फाइंड करना है। परसेंटेज में आंसर्स मिलेंगे ए और बी दोनों फैक्ट्रीज़ के। एक्स बार 50 है फॉर फैक्ट्री ए और एस जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 10 है। डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100, 20% आंसर आया फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी। यहाँ पर एक्स बार 48, एस जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 12 और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस हमें एस अपॉन एक्स बार फाइंड इंटू 100 ये फाइंड करना है। तो हमारा 25% आंसर आया। तो यहाँ पर
फैक्ट्री ए 20%, फैक्ट्री बी 25% मिले। तो इसमें से अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मोर स्टेबल जो है वो ए फैक्ट्री का प्रोडक्शन है 20% है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ डेली प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री ए इज़ लेस देन फैक्ट्री बी, हैंस द डेली प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री ए इज़ मोर स्टेबल। अब सेकेंड यहाँ पर 11th जो है वो देख लेते हैं द 25th एंड 75th परसेंटाइल ऑफ डेटा सेट्स आर 20 एंड 36 रिस्पेक्टिवली। हमें 25th परसेंटाइल और 75th परसेंटाइल दिए गए हैं 20 एंड 36। हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ डेटा सेट। तो जब कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करते हैं तो हमें Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 यहाँ पर चाहिए। तो Q3 और Q1 कैसे लाएंगे वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। P25 का मतलब होता है Q1 और P75 होते हैं यहाँ पर Q3, मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल 25 और 75 हमें यहाँ पर दिए गए। बिकॉज अगर आप पूरा डेटा लें और उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें तो फर्स्ट पार्ट Q1 होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी इसे 4 पार्ट्स में अगर डिवाइड किया जाए 100% अगर होते हैं तो उसमें 25 75 इसी तरह से आपको डिवाइडिंग मिलेगी। तो इस डेटा को इस तरह डिवाइड किया है तो आप कंपेयर करेंगे तो आपको इक्वल मिलते हैं। तो यहाँ पर इक्वल ही है, मतलब आपको Q3 और Q1 मिला हुआ ही है। क्वेश्चन में आपको सिर्फ माइनस और ऐड करना है। 36 माइनस 20 मतलब Q3 माइनस Q1 और डिवाइड करना है Q3 प्लस Q1, 36 प्लस 20। तो आपका आंसर आएगा 16/56 इज इक्वल टू 0.29। तो इस तरह से आप इसका भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने सेक्शन सी सॉल्व किया। मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं सेक्शन डी सॉल्व करवा रही हूँ। अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट रह गए हो या फिर प्रीवियस पूरे 4th चैप्टर में या किसी भी चैप्टर के डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।